हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। ऑप्शन ए एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द absence of enzyme and B in the presence of enzyme. Exothermic reaction with energy A in the absence of enzyme and B in the presence of enzyme. Option C endothermic reaction with energy A in the presence of enzyme and B in the presence of enzyme. ऑप्शन डी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द absence ऑफ एंजाइम। देखो बच्चों, ये जो इंजाइम का काम होता है, इंजाइम जो काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना बाय लॉरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्या करता है कि रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अब यहां देख रहे हैं कि अब ए जो है बच्चों, ये जो यहाँ ए जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि देखो एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, है ना। और यहाँ जैसे इंजाइम आया, इंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। तो देखो बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो ए इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम, और जब इंजाइम नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था, तो बी इन द अब्सेंस ऑफ इंजाइम। अब मुझे ये पता करना है बच्चों, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। डेल्टा एच, जिसको कि हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, ये हाइट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हाइट ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, अगर डेल्टा एच निगेटिव आता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो इस ग्राफ को अगर आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये किसका है, एक्सोथर्मिक का है। और ये जो ग्राफ है बच्चों, ये कैसा है, एंडोथर्मिक का है। आपको मैंने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखो जैसे ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो आप ध्यान से इसको देख सकते हो, जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम है रिएक्टेंट से, तो ग्राफ कैसा आएगा, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक होएगा। ठीक इस तरह ग्राफ भी उसी तरह है जैसा ये है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ये ज़्यादा है देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बस इतना है और ये इतना है, तो हाई, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इतना है और हाइट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इतना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रोडक्ट मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं तो डेल्टा एच आता है बच्चों। तो इससे मुझे ये पता चल गया इस ग्राफ से, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन में ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं। ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए जो बोल रहा है कि ए एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए, एंडोथर्मिक तो रिएक्शन है ही नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन द absence ऑफ एंजाइम, नो बच्चों, ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, एंडोथर्मिक है ही नहीं। तो क्या बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए, जो एनर्जी ए है ये कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।